देखो सर, ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने, इसको गंगा द्वार पर्वत बोलते हैं। ये गोदावरी का उगम स्थान है। ये जो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी बहती है, उसका जन्म स्थान ये पहाड़ के ऊपर से होता है। देखो यहाँ से बूंद बूंद पानी आता है गोमुख से। ये गोदावरी माता का जन्म स्थान है। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर से आता है। 800 स्टेप्स हैं, मतलब 800 सीढ़ियाँ हैं, और ये डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर निकलता है। तब भगवान शंकर में क्रोध में पहाड़ के ऊपर जटा मारा था, उसको ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं। शिव जटा मंदिर आने जाने में 4 घंटा लगता है। ये पहाड़ी के ऊपर में, पहाड़ में से प्रकट हुई माता जी की मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति। ये पार्वती माता है, लेकिन इन्होंने गोदावरी का जब जन्म हुआ था, तब यहाँ पे एक कोलासुर नाम का राक्षस रहता था। उन्होंने उसका वध कर दिया, इसलिए ये पहाड़ में वो प्रकट हो गया और इसका नाम कोलाम्बिका ऐसा पड़ गया। तो जिस समय गौतम ऋषि को गौहत्या का पाप लगा था, तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना की। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पावन धरती नासिक में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ जहाँ पवित्र गोदावरी मैया का जन्म हुआ है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत। मेरे साथ मेरे गाइड एकनाथ जी आज ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में, वहाँ की पौराणिक कथा, वहाँ की मान्यताएं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। आज आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद काउंसिल। हरियर फोर्ट को घूमने के बाद मैं आ गया हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसको गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अभी एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि माँ गंगा मतलब शिव जी की जटाओं से यहीं अवतरित हुई थी। तो पूरी जानेंगे कहानी, कहाँ क्या है, कौन सा मंदिर है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है। यहाँ प्रॉपर अभी गाड़ी की मतलब पार्किंग की जगह नहीं है, तो आप ऐसी जगह पे लगा सकते हो। ये लेकिन है बहुत हाइट पर। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, जब मैं रिटर्न आऊँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये अन्नपूर्ण शिला है नाथ संप्रदाय का। यहाँ पे गहनीनाथ जी ने 12 साल तपस्या किया था गुफा में। किसने किया था? गहनीनाथ जी ने। ये कौन थे? ये गहनीनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने तपस्या किया था। और जो संत है, जो शिव जी के अवतार संत निवृत्तिनाथ, वो उन्होंने अनुग्रह इसी गुफा में लिया था। ये उनका प्राचीन शिला है। यहाँ पे 84 नाथ को यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने यहाँ पे 84 नाथ को सिद्ध किया है। तो जो प्राचीन शिला है, इसको अन्नपूर्ण शिला बोलते हैं। अच्छा, अन्नपूर्ण शिला ही कौलागिरी पर्वत के ऊपर में आती है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये बहुत ही एंशिएंट शिला है। ये बहुत पुरानी शिला है ये। अभी इसके उधर में मंदिर का काम चालू है अभी, ये पूरा। और ये कंस्ट्रक्शन में है पूरा मंदिर का काम। आ जाओ। देखो सर, ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने, इसको गंगा द्वार पर्वत बोलते हैं। ये गोदावरी का उगम स्थान है। ये जो दक्षिण भारत की गोदावरी नदी बहती है, उसका जन्म स्थान ये पहाड़ के ऊपर से होता है। जो ब्रह्मगिरी माउंटेन है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से पहले गोदावरी अंडरग्राउंड इधर गोमुख में इधर आता है। इसको गंगा द्वार पर्वत बोलते हैं। ये जो गोदावरी इधर आता है, इसको गौतम ऋषि और अहिल्या माता ने इधर लाया है। उनको गो हत्या के पाप लग गए थे, तब उन्होंने जाकर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाकर तपस्या किया, भगवान शंकर को प्रसन्न करवाया। तब भगवान शंकर में क्रोध में पहाड़ के ऊपर जटा मारा था, उसको ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं। शिव जटा मंदिर आने जाने में 4 घंटा लगता है। ये पहाड़ी के ऊपर में। तो उधर से पहले गोदावरी अंडरग्राउंड इधर आता है। इधर से गोदावरी अंडरग्राउंड गुप्त स्वरूप में त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त कुंड में जाता है, जहाँ पे हर 12 साल को कुंभ मेला लगता है। उस कुंड में जाता है। फिर कुंड से आगे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के पिंडी में जाता है। जैसे अपने विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग है, या हमारे यहाँ का 10वां ज्योतिर्लिंग, उसको त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं। वहाँ पे अंगूठे जैसे महादेव के ऊपर शालूका रहती है, लिंग रहता है, वैसे हमारे यहाँ पे लिंग भी नहीं है और शालूका नहीं, गड्ढा है। गड्ढे में साक्षात ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी बैठे हुए।
तो शिव जी के ऊपर गोदावरी का अभिषेक होता है। फिर वहाँ से गुप्त स्वरूप में उसके बैक साइड में त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के पीछे अहिल्या नदी गोदावरी नदी का संगम होता है, तब गोदावरी नदी बड़ा बनता है। आगे जाके उसको छोटा मोटा झरना नदी नाला आके मिलता है, तब गोदावरी नदी बड़ा बनता है। फिर गोदावरी नासिक पंचवटी में रहते हैं, नासिक पंचवटी से नांदेड़, पैठण, राजमेंद्र, आंध्र प्रदेश में सप्त ऋषि 7 नदी बनकर जाती है। उसका जन्मस्थान है पहाड़ी के ऊपर से होता है। इसको ब्रह्मगिरी पर्वत और गंगाद्वार पर्वत बोलते हैं। तो गोदावरी नदी जो है हाँ। उसका ओरिजिन यहीं से है। हाँ, इधर से बटला। तो वो ओरिजिन अभी दिखेगा, मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा। यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है वैसे गोदावरी माता का जन्मस्थान है। गोदावरी माता का एक पत्थर का गोमुख है प्राचीन काल का, उसमें से खाली बूंद बूंद धारा आती है। अच्छा। हाँ, वर्षा काल में ज़्यादा आती है, अभी कैसे धूप की वजह से वो कम धारा आती है उसकी। तो वो धारा कहाँ से आ रही है वो कोई पता नहीं है। हाँ, नहीं, वो पहाड़ों से आ रही है, अंडरग्राउंड। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर से आता है। 800 स्टेप्स हैं, मतलब 800 सीढ़ियाँ हैं और ये डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर निकलता है। तो मेरी यात्रा मेरे गाइड एकनाथ जी के साथ शुरू हो गई है ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए। पूरा ट्रैक के चारों तरफ आपको हरियाली और पहाड़ी देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा लगता है। शायद कैमरा जस्टिस ना कर पाए, नहीं, हमें साथ लेकिन में बहुत हाइट है। साथ में कोई नहीं करेंगे। सो ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी मतलब अवतरित हुई है, यहीं से गोदावरी नदी आई है। तो अभी भैया के साथ चल रहे हैं, फिर आपको भैया इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे। यहाँ से बूंद बूंद पानी आता है गोमुख से। ये गोदावरी माता का जन्मस्थान है। जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है वैसे गोदावरी माता का यहाँ पे जन्मस्थान है। वो जो सामने दिखती है वो गोदावरी माता की मूर्ति है। ये जो गोदावरी आता है ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर से गुप्त होकर अंडरग्राउंड इधर आता है, शिव जाटा से अंडरग्राउंड इधर आता है। ये जो पानी है पहाड़ी के अंदर में 14 फुट के कुंड है, उस कुंड में जाती है। इधर पहाड़ी के अंदर में 2 कुंड है। यहाँ से गुप्त स्वरूप में कुशावर कुंड में जाती है। कुशावर कुंड में से त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में जाती है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में शिव जी के ऊपर उसका अभिषेक होता है, शिव जी का। वहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी ऐसे तीनों देवता पिंड में बैठे, यही पानी उस पिंड में जाता है डायरेक्ट। तो मेन ओरिजिन यही है गोदावरी नदी का। ये जो दक्षिण भारत की जो साउथ में बहती है आंध्र प्रदेश में, उसका जन्मस्थान पहाड़ी के ऊपर से, जन्मस्थान यहीं से हुआ है। तो यहाँ तो एक एक बूंद पानी आ रहा है। बिल्कुल एक एक बूंद पानी आता है। तो यहाँ से कहाँ जा रहा है वो पता नहीं। अंडरग्राउंड होता है। फिर अंडरग्राउंड से कहाँ निकल रहा है ये? त्र्यंबकेश्वर में कोशावर्त कुंड में जाता है। अच्छा, कोशावर्त कुंड। ये जो सामने है क्या? जो ये त्र्यंबकेश्वर सिटी दिख रहा है ना, उस सिटी में कोशावर्त कुंड है। और ये सामने क्या है? ये हनुमान जी का मूर्ति। अच्छा, गणेश जी। इस बाजू में एक कुंड है, उस बाजू में एक कुंड है। वहाँ से वो पानी अंडरग्राउंड होके जाता है, भरे कुंड 14 फुट के गहरे अंदर में गोदावरी का ही पानी हुआ। अच्छा, तो पानी यहीं से भरा है। यहाँ पे दर्शन कर लो, मत्था टेको, यहाँ पे जल वगैरह पी लो। जाओ मत्था टेक के दर्शन गणेश जी की मूर्ति प्राचीन काल की, गणेश जी भगवान है। उधर भी कुंड है, इधर भी कुंड, अंदर में भरे हुए वही भरे हुए। तो ये कुंड है, यहाँ से पहले गोदावरी यहाँ से आती हैं, फिर यहाँ पे आके निकल जाती हैं। धीरे पानी ये कितना गहरा है? 14 फीट का। ये भी 14 फीट का है। दोनों एक। अच्छा, एक ही है। ये पूरे गोदावरी का पानी। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी दिख रहा है। अभी शायद कैमरा से आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। पूरा त्र्यंबक पूरा यहाँ से दिख रहा है। पहाड़ में
सामने से प्रकट हुई माता जी की मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति, ये पार्वती माता है। लेकिन इन्होंने गोदावरी का जब जन्म हुआ था तब यहाँ पे एक कोलासुर नाम का राक्षस रहता था, उन्होंने उसका वध कर दिया, इसलिए ये पहाड़ में वो प्रकट हो गया और इसका नाम कोलाम्बिका ऐसा पड़ गया। तो यहाँ पे वो प्रकट हुई है, इसको ना ही किसी ने बनाया नहीं कुछ नहीं, ये आदि शक्ति का रूप है पार्वती माता, इसको कोलाम्बिका माता से नाम से बोलते हैं यहाँ पे। तो ये स्वयंभू मूर्ति है, मतलब खुद से प्रकट हुई मूर्ति है। कोलासुर का वध करके इसका नाम कोलाम्बिका ऐसा पड़ गया। कोलाम्बे। कोलाम्बिका, कोलासुर नाम का एक राक्षस था इस पहाड़ में। तो अभी यहाँ क्या है भैया? यहाँ पे 108 शिवलिंग भगवान है, गौतम ऋषि अहिल्या माता की गुफा है। अच्छा, जब- गौतम ऋषि अहिल्या माता हाँ, गुफा है यहाँ जब पे। पुरातन काल में उनको गुहत्या के पाप लग गए थे, तब जाकर ये गुफा में उन्होंने 108 शिवलिंग बनाए और अच्छा। यहाँ पे पूजा की 108 शिवलिंग भगवान की। अच्छा अच्छा। उन्होंने मन्नत की थी कि जब हमारा श्राप मुक्त हो जाएगा तब हम यहाँ पे 108 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो 108 शिवलिंग है ये खुद उनके हाथों से यहाँ पे बनाए हुए 108 शिवलिंग भगवान है। ये प्राचीन काल की गुफा है, इसको गौतम ऋषि अहिल्या देवी की गुफा कहते हैं। और जो गौतम ऋषि अहिल्या माता थी उन्होंने जो तपस्या किया है वो ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है। वहाँ पे 3 पेड़ है अंजीर के 3 पेड़ है गुल्लर के, उस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या किया था। वो तीनों पेड़ के नीचे से पानी आता है, उसको मूल गोदावरी बोलते हैं। मूल गोदावरी। मूल गोदावरी। अच्छा अच्छा। इस पहाड़ी के ऊपर है, आने जाने में 5 घंटा लगता है उधर में। उसको तो भैया ब्रह्मगिरी जो बात बोलते कर रहे हैं वो इस पहाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऊपर है जो, तो यहाँ ऊपर तक जाने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं उसको। ये सारे शिवलिंग 108 है जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट है दीदी। बीच में जो मुकुट है वो गौतम ऋषि का है निकाला। और पत्नी उनकी अहिल्या देवी साड़ी पहनी हुई, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों से उद्धार हुआ था चित्रकूट में। तो जिस समय गौतम ऋषि को गौहत्या का पाप लगा था तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर 108 शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। जो आपने गोदावरी देखी पीछे, वही गोदावरी इन्होंने ब्रह्मगिरी पहाड़ पर तपस्या करके लाई थी, तब वो गौहत्या के पाप से मुक्त हुए। तो इन्हीं शिवलिंग की पूजा अर्चना करके इन्होंने अपनी यात्रा सफल संपूर्ण की। उस समय के पुरातन शिवलिंग सामने शेषनाग और त्रिशूल है, जिन्हें शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर दीजिए शिव जी को। मैंने 5 मंदिर के दर्शन कर लिए। यहाँ जो मेजर टेम्पल्स हैं वो 5 हैं।
तो कभी आप ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर आए तो ये भैया आपको बाहर मिलेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एकनाथ है। तो एकनाथ भैया हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप इनको हायर कर सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन के बाद मैं निकल रहा था नासिक के लिए, क्योंकि अभी शाम हो रही थी और मुझे नासिक के लिए भी निकलना था। नासिक यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप ब्रह्मगिरी पर्वत जा सकते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी शाम हो गई, नहीं तो मैं जाता। यहाँ से 5 से 6 घंटे लगेंगे जाने में। ये रास्ता है पूरा ब्रह्मगिरी को। अभी दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ नासिक के लिए। तो अभी आज मैं स्टे करूँगा, होटल लूँगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नासिक सीरीज़ के अनदर एपिसोड में। हर हर महादेव।